है ना। तो ये डिफिनीशन इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग है। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या करनी है, तो हमें वहां पे रिस्पांस टीम भेजनी है, वहां पे लोगों को शेल्टर्स में शिफ्ट करना है। तो ये सब क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, पहले से ही जो शेल्टर्स हैं या पहले से ही जो टीम है उनको रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है, एंड रिसोर्सेज टू बी एक्वायर्ड एंड क्रिएटेड। एक्वायरिंग और क्रिएटिंग रिसोर्सेज आइडेंटिफाइड अंडर सब क्लॉज 1। Organization training of personnel and coordination of such training for effective management of disaster। तो जो भी टीम्स वहां पे जाएंगी उनकी पहले ट्रेनिंग दी जाएगी कि इसमें हमें ऐसे बचना है, ऐसे करके बोट्स का इस्तेमाल करना है, ये लाइफ जैकेट्स है ना, उनकी सबकी पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। सेक्शन सब क्लॉज सी में क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मींस द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पूरी तरीके से मॉनिटर और कंट्रोल करेगी। डिजास्टर मींस कैटास्ट्रॉफी, आपातकाल, मतलब कि भूचाल, मिसहैप या कैलेमिटी और ग्रेव ऑकरेंस इन एनी एरिया, कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है, डिजास्टर का मतलब है। अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल और मेन मेड कॉजेस, या तो नेचुरल हुई या मेन मेड कॉजेस हुई, और बाय एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस विद रिजल्ट इन सबस्टेंशियल लॉस ऑफ लाइफ और ह्यूमन सफरिंग और डैमेज टू और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, डैमेज, degradation of environment, and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area, है ना। ये सब जो चीजें हैं, अगर डिग्रेडेशन होती है, वहां का पार्क गड़बड़ हो जाता है, पेड़ उखड़ जाते हैं, या कोई जनसंख्या की हानि होती है ना, तो ये सब डिजास्टर के अंदर आएगा। ये पैराग्राफ में बताया गया है ना। तो और देख लेते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट मींस अ कंटीन्यूअस इंटीग्रेटिंग process of planning, organization, coordination, implementation measures which are necessary or expedient for prevention of danger, threat of any disaster, है ना। mitigation and reduction of risk of any disaster or its severity or consequences। तो इसके mitigation करना है और reduce करना है उस risk को, capacity building करनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या, मतलब डिजास्टर का मतलब तो समझ गया, अब इसका मैनेजमेंट जो हमें करना है, प्रबंधन करना है, वो क्या है, उसमें क्या करना है। तो प्रिवेंशन ऑफ डेंजर थ्रेट को रोकना है पहले, तो फिर रोक नहीं पाएंगे तो रिड्यूस करेंगे, फिर कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, फिर प्रिपेयर्डनेस टू डील विद एनी डिजास्टर, प्रिपेयर रहेंगे, प्रॉम्प्ट रिस्पांस टू एनी थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन, रिस्पांस जो हमारा प्रॉम्प्ट होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। असेसिंग द सिवियरिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एनी डिजास्टर, असेस करना है, उसका ऑडिट करना है ना, ये सब मैनेजमेंट है। अगला क्या है, 7th पॉइंट में एवैक्यूएशन, अगर कहीं पे लोगों को हानि हो रही है या उनका घर डूब रहा है तो उनको एवैक्यूएट करना है, रेस्क्यू करना है, रिलीफ पहुंचानी है, फूड पहुंचानी है ना, ये सब पहुंचाना है। 8वां पॉइंट क्या है, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेट करना है, एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को शिफ्ट करना है, उनके घरों को दोबारा मरम्मत करके रिकंस्ट्रक्ट करना है, ये सब 8वें पॉइंट में आएगा, यही मैनेजमेंट है। एफ पॉइंट क्या कहता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मींस द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25। तो सेक्शन 25 का जो सेक्शन 1 है उसमें DDMA का डिस्कस किया गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का मतलब डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। डिस्ट्रिक्ट प्लान्स होंगे उसके पास, मींस द प्लान्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर द डिस्ट्रिक्ट प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 31। तो सेक्शन 31 की जगह डिस्ट्रिक्ट पर स्तर पर प्लान होगा, जिला स्तर पर प्लान बनाएगी जिला स्तरीय जब प्राधिकरण। लोकल अथॉरिटी क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कंटोनमेंट बोर्ड, टाउन प्लानिंग अथॉरिटी, जिला परिषद और एनी अदर बॉडी और अथॉरिटी बाय व्हाटएवर नेम कार्ड फॉर द टाइम बीइंग इन्वेस्टेड बाय लॉ और फॉर रेंडरिंग एसेंशियल सर्विसेज विद द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज विद इन द स्पेसिफाइड लोकल एरिया। तो लोकल अथॉरिटी का क्या काम है, जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या म्युनिसिपैलिटी होती है या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता है, तो जिला परिषद, जिला पंचायत, इन सभी का काम क्या है कि अगर मान लीजिए कोरोना है और वो साफ सफाई से रिलेटेड है तो वहां पे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड या कोई भी जो दवा है, सैनिटाइजेशन पूरे मोहल्ले का किया जाना चाहिए, लोकल एरिया का किया जाना चाहिए, या जहां पे इफेक्टेड है वहां पे लोगों को सहायता मदद प्रोवाइड करनी चाहिए। ये सब डिस्ट्रिक्ट प्लान के थ्रू आएगा, स्थानीय स्तर पर आएगा, है ना। जो गरीब हैं इस समय अगर लॉकडाउन में वो नहीं निकल पा रहे हैं, उनके खाने में घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, तो ये जिला स्तर पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और जिला परिषद का काम है कि उनको खाना मुहैया कराया जाए।
अगला पॉइंट देख लेते हैं, मिटिगेशन मींस मेजर्स एम्ड एट रिड्यूसिंग द रिस्क। तो क्या मेजर्स लिए जाएं रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, इम्पैक्ट इफेक्ट ऑफ डिजास्टर और थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन, है ना। अगला देख लेते हैं, मिटिगेशन करना है। और जे पॉइंट है, नेशनल अथॉरिटी का मतलब क्या है। नेशनल अथॉरिटी का मतलब है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड अंडर द सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 में जो है नेशनल अथॉरिटी का मतलब बताया गया है। सब सेक्शन 1 में नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मतलब जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल अथॉरिटी है, जो नेशनल अथॉरिटी बनाई गई है उसकी जो कार्यकारी समिति है उसका डेफिनेशन सब सेक्शन 1 में सेक्शन 8 में बताया गया है। नेशनल प्लान होना चाहिए, है ना। तो ये सारी डेफिनेशन जो है अलग अलग सेक्शंस में बताई गई हैं। प्रिपेयर्डनेस, प्रिस्क्राइब्ड, रिकंस्ट्रक्शन, रिसोर्सेज, स्टेट अथॉरिटी, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट प्लान। उसके बाद चैप्टर सेकंड आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसा होगा, है ना। एक द चेयरपर्सन होगा, सच नंबर ऑफ अदर नंबर्स होंगे, है ना, जो कि 9 से एक्सीड नहीं करेंगे। तो ये हमें याद रखना है कि नेशनल अथॉरिटी में 9 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे। प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। और प्राइम मिनिस्टर जो है, जो पीएम है, वो है इसके चेयरपर्सन रहेंगे एनडीएमए के। मीटिंग्स ऑफ नेशनल अथॉरिटीज में देख सकते हैं, तो जो चेयरपर्सन है मतलब कि पीएम जब भी फिट मानेंगे इसकी मीटिंग्स कर सकते हैं। इसमें 5 पॉइंट में अपॉइंटमेंट्स बताया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं धीरे धीरे, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पीडीएफ का। मैं धीरे धीरे आगे कर रहा हूँ, और अगर कुछ जरूरी लगती है डिटेल तो मैं उसको जरूर बताऊंगा। नेशनल प्लान है, यहाँ पे नेशनल प्लान को डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से नेशनल प्लान बनाया जाएगा, है ना। मेजर्स टू बी टेकन, प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर, इंटीग्रेशन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स, है ना, प्रिपेयर्डनेस, रिव्यूड अपडेटेड एनुअली, गाइडलाइंस क्या जारी की जाएंगी, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ, रिलीफ इन लोन और रीपेमेंट, है ना। अब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पे चैप्टर 3 में डिस्कस है। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कौन होगा, इसका चेयरपर्सन देख लीजिए कौन होगा। तो इसका चेयरपर्सन ये भी 9 से एक्सीड नहीं करेगा। जो सीएम होंगे स्टेट के वही इसके चेयरपर्सन होंगे। टोटल 9 होंगे, सीएम को मिला के टोटल 9 होंगे। अपॉइंटमेंट्स ऑफ द स्टेट अथॉरिटी ऑफिसर्स, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ स्टेट अथॉरिटी, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट अथॉरिटीज में देख सकते हैं। ले डाउन डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी बनाना है ना, गाइडलाइंस बनाना है, प्लान्स को प्रिपेयर करेंगे, अप्रूव करेंगे, गाइडलाइंस डिपार्टमेंट्स के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट देंगे, कोऑर्डिनेशन, मिटिगेशन फंड्स देंगे, प्लान को रिव्यू करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है उन्हीं के मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे चेयरपर्सन ऑफ सब कमेटी। मतलब अगर 9 टोटल मेंबर्स हैं तो सीएम तो उसमें मिला के हैं, और जो 8 हैं तो 8 सब कमिटीज में ये मेंबर क्या होंगे, चेयरपर्सन होंगे। अलग अलग चेयरपर्सन होंगे अलग सब कमिटीज के, उनका काम अलग अलग होगा। इस तरीके से मतलब हायरार्की बनाई रखी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो चेयरपर्सन होगा वो कलेक्टर होगा, डीएम होगा उस स्टेट का। तो वही बता रहे हैं ना, पीएम और सीएम और डीएम, यही जो है वो देश को या लोकतंत्र को, हमारे इंडिया को चलाते हैं, पीएम सीएम डीएम। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और लोकल अथॉरिटी, जो भी सभासद होंगे, जो म्युनिसिपैलिटी के हैं रिप्रेजेंटेटिव, सभासद नहीं यहाँ पे कहेंगे विधायक जितने भी होंगे क्षेत्र के, है ना, और सांसद होंगे जो सभासद होंगे, है ना, ये सब इसके चेयरपर्सन के जो हैं अंदर रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो बैठेंगे इसमें। जो सीईओ होगा उस डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का, वो इसमें बैठेगा। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी बैठेंगे। चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ बैठेंगे, है ना। तो डीडीएमए के अंतर्गत हम एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन होगा। डीडीएमए तो सबसे पहले आ गए हमारे डीएम साहब, उसके बाद आ गए हमारे जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके बाद हमारे आ गए सीईओ आ गए, मुख्य विकास अधिकारी, उसके बाद एसपी आ गए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर सीएमओ आ गए। तो ये जो है डीडीएमए में होंगे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल 2 अदर जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, डेब्रिस को हटाना, प्रोवाइड शेल्टर, फूड, ड्रिंकिंग वाटर, एसेंशियल प्रोविजंस,
कंस्ट्रक्ट टेम्परेरी ब्रिजेस। चैप्टर 5 क्या है? मेजर्स बाय गवर्नमेंट ऑफ फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेगी? कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्सेस एक्शंस, इंश्योर द इंटीग्रेशन ऑफ मेजर्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ नेवल, मिलिट्री एंड एयर फोर्सेस अगर कोई बहुत बड़ी आपदा है, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी से कोऑर्डिनेट करेगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेक्ट करेगी, गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज से डिस्कस करेगी, रिसर्च ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या मेजरमेंट लेगी? पहला क्या है? कोऑपरेशन करेगी, असिस्टेंट करेगी, कोऑर्डिनेशन करेगी, कोऑपरेशन विद असिस्टेंट टू मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार से कोऑपरेशन करेगी, एलोकेशन ऑफ फंड्स करेगी जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट से, इंटीग्रेशन ऑफ मेजर्स प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर करेगी, एफ पॉइंट में क्या है? इंटीग्रेट एंड स्टेट डेवलपमेंट प्लान करेगी, एडिक्वेट वार्निंग सिस्टम भोंपू लगाएगी या फिर शहरों में चौराहों पर अलार्मिंग सिस्टम लगाएगी, या अगर गैस की समस्या है मतलब कि वायु प्रदूषण की समस्या है, एयर पोल्यूशन, एयर में कोई जहरीली गैस फैल गई है तो ऐसे पैनल बोर्ड लगाएंगे कि उसकी कंसंट्रेशन लेवल का जो है डिस्प्ले हो हर चौराहे पर, हर डिस्ट्रिक्ट में, उसको न्यूज़ में भी जो है पब्लिश किया जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की? राज्य स्तर पर क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या जिम्मेदारियां हैं? लोकल अथॉरिटीज पे आ जाते हैं, चैप्टर 6, ये इंपॉर्टेंट है। जिला स्तर पर क्या उसकी अथॉरिटीज हैं? इंश्योर दैट इट्स ऑफिसर एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, इंश्योर करेगी वो ट्रेन्ड है सारे। रिसोर्सेज को जो है इंश्योर करेगी कि हमारे पास सारी एम्बुलेंसेज हैं, हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, बेड्स हैं, इसको इंश्योर करना चाहिए लोकल अथॉरिटीज को पहले ही। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको जब केंद्र सरकार सचेत करे तभी आप जागो, लोकल अथॉरिटीज स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सभी को अपने अपने स्तर पर पहले से ही जागरूक होना चाहिए। ensures all construction projects under it within the jurisdiction conform to standards, अगर कोई प्रोजेक्ट्स चल रहा है उनमें धुआं ज़्यादा उड़ रहा है तो उसको इंश्योर करे कि वो नॉर्म्स के अंदर है, ये लोकल अथॉरिटीज़ का काम है। रिलीफ कैरी आउट करे, रिहेबिलेशन रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करे। चैप्टर 7 में क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट जो होगा उसका कार्य क्या होगा? ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, अंडरटेक रिसर्च करेगी, डॉक्यूमेंटेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट प्लान, प्रोवाइड असिस्टेंस इन नेशनल लेवल पॉलिसी फॉर्मेशन, असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी अगर कोई नेशनल लेवल पर पॉलिसी बनने जा रही है। अब जो एनडीआरएफ फोर्सेस हैं जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं वो चैप्टर 8 में डिस्कस है, आप याद रखिएगा। चैप्टर 8 में सेक्शन 44 से 45 ये जो दो हैं ये एनडीआरएफ के लिए सुनिश्चित किए गए हैं, बताए गए हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ये सबसे कार्यकारी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। चैप्टर 9 है हमारा फाइनेंस ऑडिट्स, फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट, जो भी डिजास्टर होगा उसका फाइनेंस किया जाएगा, है ना, संसाधनों को, और अकाउंट्स और ऑडिट सब क्लियर रखे जाएंगे, चेक होगा। थैंक्स अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, या पूरा नहीं अगर आधा आधा भी देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको जो है शेयर कर दें ताकि हम लोग बातें कर सकें और सिविल सर्विसेज की तैयारी अच्छे से कर सकें और उनके नोट्स और टॉपिक्स को डिस्कस कर सकें। धन्यवाद।